Hello and welcome friends to my YouTube channel Lalit Sir Smart English Classes. Today I am here with a new topic on writing skill for West Bengal Board Madhyamik students, and that is dialogue writing. First of all, we are going to see what is a dialogue writing. Look, what is a dialogue writing? It is a conversation. ये conversation means बातचीत between two person, दो लोगों के बीच में होगा about their different views. दो लोग अपना अलग अलग राय रखेंगे एक ही टॉपिक पे और आइडियाज ऑन अ सिंगल टॉपिक. व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड टू लर्न इट. जो आप लोगों को सिलेबस में ये लाया गया उसका ज़रूरत क्या, क्यों आप लोग को सिखाया जा रहा है ये, तो उसका रीज़न ये है, इट एम्स एट अ ग्रामेटिकल करेक्ट एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन. इसका लक्ष्य यही है कि आप लोग व्याकरण की दृष्टि से कुछ ढंग से लिखना सीख जाओ, खास करके संवाद रूप से. देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायलॉग्स आते हैं, कितने प्रकार का डायलॉग होता है यहाँ पर. सबसे पहले फॉर्मल डायलॉग्स होता है बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट. आप सोच के देखिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो डायलॉग है वो थोड़ा फॉर्मली होगा. फॉर्मल होगा इन द सेंस कि थोड़ा सा देखिए, जी जनाब के साथ बात होगा, थोड़ा अदब व कायदा के साथ बात होगा, टीचर है ना. अब उसमें जैसे उनसे टाटा बाय बाय बोलना है तो उनको ऐसा बोलेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू. अच्छा ठीक है, अपेक्षा कर रहे हैं कि फिर मैं आपसे मिलूँगा. अब देखिए, इनफॉर्मल स्टाइल क्या होता है बिटवीन टू फ्रेंड्स. जब दो दोस्तों के बीच में बात होता है तो वो इनफॉर्मल स्टाइल में बात होता है, बिना संकोच के बात होगा. सही बात है, जब अपने दोस्त से बात करोगे तो कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कंधे में हाथ रख के हाँ यार बताना और कैसा ये वो, ठीक है. तो कैचुलेटर, अब बहुत ध्यान से देखो, कैचुलेटर मतलब फिर आपसे मिलेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, फिर मैं आपसे मिलूंगा. दोनों का भाव एक ही है लेकिन कितना अलग लहजा है दोनों का बात करने का. देखो, सेमी फॉर्मल बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, तो एक हम लोग फॉर्मल देखेंगे, इनफॉर्मल देखें. अब हम लोग देखेंगे सेमी फॉर्मल. सेमी फॉर्मल किसको बोलता है, जो थोड़ा से झिझक भी होगा और थोड़ा से खुल के भी बात करेंगे. वो किससे होगा, वो पेरेंट्स और एक चाइल्ड के बीच से होगा. थोड़ा संकोच के साथ थोड़ा खुल के बात होगा. अच्छा, इसमें हम कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिए. इसका पीछे का रीज़न यही है कि हमको पता नहीं कौन बच्चा अपने माँ बाप से कितना खुल के बात करता है. हम लोग के समय में तो डर के मारे हम लोग बात ही नहीं करते थे, ठीक है. देखिए, कुछ पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा डायलॉग राइटिंग के लिए. सबसे पहले उसको स्टार्ट कैसा देना है. हर एक डायलॉग राइटिंग को कुछ इस तरह से स्टार्ट देना है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऐसा विश करना है. हेलो हाउ आर यू, तुम कैसे हो पूछना है, हालचाल पूछना है. हाय वेयर वर यू ऑल दिस डेज, ठीक है, तुम इतने दिन से कहाँ थे. अच्छा, ये हाय बरदुआ वाला हाय नहीं है, ये हाय वाला नहीं है, ठीक है ना. तुम इतने दिन से कहाँ थे, इत्यादि इत्यादि. प्रॉपर एक तो मिडिल रखना है. मिडिल में क्या करना है, जैसे कि किसी बात को आपको इंटरप्ट करना है कि आपको उसका बात अच्छा नहीं लगा, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, इस तरह से. अब किसी बात में आपको बोलना है कि नहीं वो बात बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जचा सामने वाला का बात, तो आप क्या बोलिएगा, रियली दैट्स इंटरेस्टिंग, अरे वाह ये तो मज़ेदार बात हो गया. बेग योर पार्डन प्लीज़, अगर किसी के बात बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, माफ़ कीजिए, फिर से बोलिए, अब क्या बोले. इस तरह से आप बात काट के अपना बात रख सकते हैं. प्रॉपर एंडिंग, उसको ख़त्म कैसे करके कीजिएगा, जैसे गुड बाय, कैच यू लेटर. अच्छा, कैच यू लेटर मतलब तुमको बाद में पकड़ेंगे ऐसा नहीं है, मतलब फिर मिलेंगे, ठीक है. बाय बाय, टेक केयर, इस तरह से भी ख़त्म कर सकते हैं. गुड बाय, सी यू अगेन. तो इस तरह से शुरू, इस तरह से बीच में अपने बातों को रख सकते हैं और इस तरह से आपको तो प्रॉपर एंडिंग देना पड़ेगा. देखिए, शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है, बड़ी लंबा लंबा लाइन नहीं लिखना है. कैसे करके देखिए, अगर आई एम नॉट लिखना है तो आई एम लिख दीजिए. इट इज़ नॉट लिखना है तो इज़ इट नॉट लिखना है तो इजेंट लिख दीजिए. वॉज नॉट लिखना है तो वॉजेंट लिख दीजिए. कुड नॉट लिखना है तो कुडेंट लिख दीजिए. हैज़ नॉट लिखना है तो वहाँ पर हैज़ेंट दे दीजिए. हैड नॉट लिखना है तो हैडेंट दे दीजिए. डू नॉट लिखना है तो वहाँ पर डोंट दे दीजिए. डिड नॉट लिखना है तो वहाँ डिडेंट दे दीजिए. इन सारे चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा, ये विस्तार का प्रयोग मत कीजिएगा. शॉर्टन या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इस्तेमाल कीजिएगा. एक एग्जाम्पल देख लीजिए, वेयर इज़ योर मदर. अगर इस तरह से आपको लिखना है कि तुम्हारे मम्मी कहाँ है, तो ऐसा मत लिखिएगा, आप ऐसा लिखिएगा. देखिए, वेयर इज़ को कर दीजिएगा वेयर इज़ योर मदर, ये सही तरीका है. कुछ भी रिप्लाई वगैरह आपको देना है दो कन्वर्सेशन के बीच में, जो छोटा रिप्लाई में रखिएगा. जैसे कि देखिए, राम, वेयर इज़ योर मदर, कोई पूछा तो वो लड़का जवाब दे रहा है, शी इज़ इन द किचन, अरे मम्मी किचन में है. तो राम पूछ रहा है, डज शी कुक्स एवरी डे, क्या वो रोज़ खाना बनाती है. तो वो लड़का उत्तर देगा हाँ. हाँ का मतलब यस, हाँ वो रोज़ खाना बनाती है. ऐसा वो पूरा नहीं लिखना है आपको, बस खाली हाँ बोलने से समझ में आ जाएगा. तो देखिए, ओनली वन वर्ड, इस तरह से आपको रिप्लाई वन वर्ड में दे के अपना शॉर्ट कर सकते हैं. देखिए, और क्या क्या बातों को याद रखना पड़ेगा, अरेंजमेंट ऑफ लॉजिकल आइडियाज़. जैसे आप अपना डायलॉग्स को आगे बढ़ाइएगा लिखने के टाइम में, तो लॉजिकली वो करेक्ट होना चाहिए. इंटरजेक्शन होगा, इंटरोगेटिव होगा जहाँ जहाँ ज़रूरी है. कहीं आपको प्रश्न करना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, कहीं आश्चर्यता दिखाना है तो आश्चर्यवाचक चिन्ह, इस तरह से दे सकते हैं. छोटा होना चाहिए, इजी ब्रीफ सेंटेंस होना चाहिए. दोनों कैरेक्टर एटलीस्ट 5-5 बार डायलॉग देगा. जैसे राम शाम का 2 कैरेक्टर आप क्रिएट किए तो 5 बार राम बात करेगा और 5 बार शाम बात करेगा. लाख हम आपको ये सब समझा ले, जब तक हम करके नहीं दिखाएंगे एकदम अंधेरा अंधेरा नज़र आएगा. देखिए,
डायलॉग लिखने से पहले कुछ एक रफ स्केच अपना ना रफ में कुछ प्रैक्टिस के लिए हम बता रहे हैं, खास करके हिंदी मीडियम का कमज़ोर स्टूडेंट जो लोग इंग्लिश में थोड़ा से हाथ तंग है उन लोग के लिए बता रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ऐसा 2 कैरेक्टर जो आप लिख रहे हैं दोनों को खुद इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। इमेजिन द कैरेक्टर्स एंड देयर थॉट प्रोसेस, और वो लोग दोनों कैरेक्टर क्या क्या सोच रहा है उसको भी थोड़ा आप सोच लीजिएगा, दोनों को आपको ही सोचना पड़ेगा वही बन के। अब जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है और उसके बाद एक टीचर है, तो स्टूडेंट बन के स्टूडेंट के हिसाब से सोचना है, टीचर बन के टीचर के हिसाब से सोचना है, और दोनों आपको ही सोचना है। जैसे कि शॉर्ट पॉइंट्स यहाँ पर आपको पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लीजिए, जो जो आपका दिमाग में आया। कोई एक टॉपिक आ गया मान लीजिए, उसी टॉपिक में ये क्या सोचेगा, टक 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 करके छोटा छोटा पॉइंट जॉट डाउन कर लीजिएगा रफ से पेंसिल में, ठीक है ना। और फिर टीचर क्या उसका उत्तर देगा या टीचर क्या सोचता है, टक 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 करके इस तरह से पॉइंट जॉट डाउन कर लीजिएगा। और जॉट डाउन करने के बाद क्या कीजिएगा, देखिए स्टूडेंट का फिर उसी पॉइंट का ना एग्जैजरेशन कीजिएगा, एक्सटेंशन ऑफ द पॉइंट। जैसे एक बिंदु लिए, अब यहाँ पर पूरा लंबा लाइन उसी के आधार पर बनाना है आपको। अब टीचर का देखिए, टीचर का जो शॉर्ट पॉइंट्स आपको मिला फिर उसको एक्सटेंड करके लिखिएगा, विस्तार देके, छोटा सा बिंदु को विस्तार देके लिखना। कैसे लिखना है ये हम आगे आपको बता रहे हैं। देखिए अब स्टूडेंट अपना बात बोल रहा है, टीचर अपना बात बोल रहा है, फिर स्टूडेंट अपना बात बोल रहा है, टीचर अपना बात बोल रहा है, इस तरह से क्रिस क्रॉस करके दोनों अपना अपना बात बोल के पूरा बात खत्म करेगा। ध्यान दीजिए, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट टू इम्प्रूव इंग्लिश राइटिंग स्किल। टीचर और स्टूडेंट के बीच में संवाद कीजिए कि दोनों को, मैंने स्टूडेंट पूछेगा टीचर से कि हम लोग अपना राइटिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है तो कैसे करके करेंगे। राइटिंग स्किल का ही पोर्शन अभी हम आपको करवा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जॉट डाउन पॉइंट्स इन शॉर्ट आपको सिखाए थे, तो आपको टीचर बन के टीचर के हिसाब से सोचना होगा, स्टूडेंट बन के स्टूडेंट के हिसाब से सोचना पड़ेगा। स्टूडेंट सबसे पहले क्या सोच सकता है, तो छोटा सा बिंदु आप कर दिए कि वो सबसे पहले विश करेगा, विश करना है। टीचर क्या करेगा उस वक्त, तो फिर आपको जंप करके टीचर की जगह जाके खड़ा हो जाना है। अब टीचर भी क्या करे, कोई विश करेगा तो आप क्या गट्टा मारिएगा, नहीं आप भी विश कीजिएगा, विश का जवाब दीजिए। झिझकते हुए प्रश्न करना है, ठीक है ना। तो अब जैसे स्टूडेंट जो हिचकिचा के प्रश्न करेगा, सर एक बात था सर आपसे ये वो, डायरेक्ट थोड़ी ना खुल के हाँ सर ऐसा बात है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता, पड़ंग से मार भी खाएगा। देखो झिझक छोड़ने का आग्रह करना, फिर टीचर क्या बोलेगा, अरे तुम झिझक क्यों रहे हो, तो खुल के बात करो, इस तरह से अपना प्रश्न रखना, जो भी तुम्हारा प्रश्न होगा अपना सर से उस तरह से रखना है। तो सर क्या बोलेगा, खुल के प्रश्न करने को कहेगा कि और भी विस्तार से अपना प्रश्न समझाइए सर को। तो दोनों इस तरह से अपना 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 बात की, और दोनों को तुम्ही को इमेजिन करके करना पड़ेगा। अब एक एक बिंदु जो आप क्रिएट किए उसका पूरा एक एक गोटा लाइन किस तरह से बनना है वो दिखा रहे हैं। देखिए एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट, सबसे पहले स्टूडेंट क्या बोल रहा है, विश कर रहा है यहाँ पर सुप्रभात सर। टीचर क्या जवाब देगा, विश का जवाब विश से देगा, सुप्रभात। फिर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए झिझकते हुए प्रश्न कर रहे हैं, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ सर। तो ठीक है, टीचर देखो क्या बोल रहा है, झिझक छोड़ने का आग्रह कर रहा है, हाँ हाँ क्या बात है, आप क्या जानना चाहते हैं, तो इस तरह से वो पूछ रहे हैं। अब स्टूडेंट देखो क्या बोल रहा है, अपना प्रश्न रखना है, मुझे अंग्रेजी लेखन कौशल में एक समस्या है जिससे उबरना मेरे लिए मुश्किल है। तो इस तरह से वो प्रश्न रखा अपना। तो टीचर क्या उत्तर दे रहा है, देखो खुल के प्रश्न करने को कहेगा, तुम क्यों झिझक रहे हो, अपनी समस्या के बारे में खुल के बताओ। तुम देखो ये छोटा सा पॉइंट जॉट डाउन किए, उससे कितना लंबा सेंटेंस क्रिएट किए। आपका सवाल, हे सर वेट, रुके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर यू आर अ इंग्लिश टीचर, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सब कुछ हिंदी में क्यों बता रहे हैं। अरे वो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग ढंग से उसका एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओ। अब मज़ा देखो, अब ये जो आप हिंदी बनाए ना, अब इसी का बस खाली ट्रांसलेशन तो करना है, और क्या करना है। सुप्रभात सर, गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग डियर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मे आई प्लीज़ टॉक टू यू सर, हाँ हाँ यस ऑफ कोर्स, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, आप क्या जानना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू नो। ठीक है, मुझे अंग्रेजी लेखन कौशल में एक समस्या है, आई हैव अ प्रॉब्लम, देखिए शॉर्ट फॉर्म में आ गया, प्रॉब्लम इन राइटिंग स्किल, जिससे उबरना मेरे लिए मुश्किल है, विच इज़ हार्ड टू ओवरकम फॉर मी। ठीक है, तुम क्यों झिझक रहे हो, वाई आर यू हेजिटेटिंग, अपनी समस्या के बारे में खुल के बताओ, टेल फ्रीली अबाउट योर प्रॉब्लम। तो फर्स्ट स्टेप क्या किए, आप लोग पॉइंट जॉट डाउन किए, दूसरा उसी पॉइंट के एक्सटेंशन किए, तीसरा ट्रांसलेशन कर लिए, कहानी खत्म हो गया। 5-6 तो प्रैक्टिस कीजिएगा, हलवा हलवा निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट, अब फिर और पॉइंट्स जॉट डाउन कर रहे हैं वहाँ पर, जैसे कि कठिनाई बताना, तुम अपना कठिनाई बता रहे हो, टीचर क्या करेगा, तुम अगर कठिनाई बताओगे तो कठिनाई का कारण समझाएगा टीचर की, देखिए आपको ये कठिनाई इन कारणों से आ रही है। अच्छा, समझने की कोशिश करना, हाँ सर बोलिए मैं समझ रहा हूँ, बोल रहे सर इस तरह से। तो टीचर क्या बोलेगा, कारण का निवारण एकदम डिटेल में बताएगा, देखिए ऐसा ऐसा करके कीजिए तो आपका राइटिंग स्किल्स स्ट्रांग हो जाएगा। धन्यवाद करना है, वो लास्ट में उसको थैंक यू करेगा, और ये फिर लास्ट में जाने के लिए कहेगा अच्छा हो गया जाओ, आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट। तो एक्सटेंशन ऑफ द पॉइंट, यही सारा पॉइंट का एक्सटेंशन लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट देखो क्या बोल रहा है, कठिनाई बता रहा, असल में मुझे व्याकरण संबंधी गलतियों का डर है और मेरे पास धारा प्रवाह लेखनी नहीं है।
बोला ग्रामेटिकल थोड़ा गलती होता है और फ्री फ्लो में लिख नहीं सकता हूँ, झिझकता हूँ लिखने में। तो देखो टीचर क्या जवाब देगा, कठिनाई के कारण समझाएगा। तो देखो कारण क्या है, पहले तो तुमको कोई असुविधा हो रहा तो पहले रीज़न समझना पड़ेगा, तब ना सॉल्यूशन निकालोगे। देखो यूँ कि अंग्रेजी आपकी दूसरी भाषा है, सही बात है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लोग के लिए वो इंग्लिश जो है सेकंड लैंग्वेज है, तो उन लोग के लिए वो पकड़ जो हिंदी में उन लोग का पास है इंग्लिश में नहीं बनता है, ठीक है। यूँ कि अंग्रेजी आपकी दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज के रूप में है स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, ठीक है। यह समस्या सामान्य बात है, ये कॉमन बात है, सबके अंदर होता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये पूरा एक स्टेप है इसको सीखने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट क्या कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ महोदय, मतलब बीच बीच में बोलेगा ना, हाँ सर ध्यान से सुन रहे हैं, आप बोलिए, नहीं तो उसको लगेगा पगला लोग तेरे वही बोले जा रहा है। देखो अब टीचर यहाँ पर क्या बता रहा है, कारण का निवारण बताएगा। यहाँ देखो ये तो प्रॉब्लम बोला, अब सॉल्यूशन बोलेगा। यहाँ पर सबसे पहले स्वतंत्र रूप से लिखो, एकदम फ्री लिखो, कोई झिझक बेझिझक लिखते जाओ। फिर इसकी समीक्षा करो, फिर देखो कहाँ तुम्हारा गलती हो रहा नहीं हो रहा। अपने दोषों को जानने की कोशिश करें कि जहाँ तुम्हारा गलती हो रहा है तो उसको जानो कि कहाँ गलती हो रहा है, और धीरे धीरे इसका पता लगाने की कोशिश करें, अच्छा गलती का कारण क्या है, और फाइनली क्या है, आखिरकार इसे कुछ शिक्षक द्वारा इसकी करेक्शन करें। फाइनली कोई टीचर अगर मिले तो टीचर को बोले सर थोड़ा इसका करेक्शन कर दीजिए, मेरा कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। तो करेक्शन का हिंदी नहीं आ रहा था इसलिए हम इंग्लिश में लिख दिए। स्टूडेंट फाइनली देखो क्या करेगा, धन्यवाद करेगा। यहाँ पर आपकी बहुमूल्य राय के लिए धन्यवाद सर। देखिए तुम्हारे पास पॉइंट क्या था, सिर्फ धन्यवाद का एक पॉइंट जॉट डाउन किए, उसके लिए इतना लंबा सेंटेंस तुम क्रिएट किए। देखो आपकी बहुमूल्य राय के लिए धन्यवाद सर। इसी तरह से आप लोग को एक्सटेंड करना है, हिंदी में तो आई थिंक तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है ना। टीचर देखो क्या बता रहा है, अच्छा जाने के लिए कहना उसको, ठीक है अब जाओ, मैं मेरी कक्षा के लिए देर हो रहा हूँ, ठीक है, आई एम गेटिंग लेट। तो ये देखो एक्चुअली आई हैव अ फियर, देखो असल में मुझे व्याकरण संबंधी गलतियों का डर है। एक्चुअली आई हैव अ फियर ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड डोंट हैव अ फ्री फ्लो राइटिंग। लुक एज इंग्लिश इज़ योर सेकंड लैंग्वेज, फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज़ नॉर्मल हैविंग प्रॉब्लम। ये आम बात है इस तरह से प्रॉब्लम होना, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ महोदय, आई एम ऑल ईयर सर, ठीक है। मतलब आई एम ऑल ईयर का मतलब ये नहीं कि मेरा पूरा बदन जो है वो शरीर कान बन गया है, ना 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 ना, ये बोलने का मतलब है मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ, मेरा पूरा शरीर ही मैंने कान बना लिया है, ठीक है। सबसे पहले स्वतंत्र रूप से लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फ्रीली, फिर इसकी समीक्षा करें, देन रिव्यू इट, अपने दोषों को जानने की कोशिश करें, ट्राई टू फाइंड योर फॉल्ट्स, और धीरे धीरे इसका पता लगाने की कोशिश करें, ग्रेजुअली डिटेक्ट इट। आखिरकार इसे कुछ शिक्षकों द्वारा इसकी करेक्शन करें, फाइनली गेट इट चेक बाय सम टीचर, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, आपके बहुमूल्य, ये देखिए, ठीक है अब जाओ, मैं मेरी कक्षा के लिए देर हो रहा हूँ, ओके गो नाउ आई एम गेटिंग लेट फॉर माई क्लास, ठीक है, थैंक्स सर फॉर योर वैल्यूबल ओपिनियन। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। देखो उसके बाद पीडीएफ के लिए हमको अगर देना है, अभी तो ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे, अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो ये पूरा समझाने के बाद आपको पीडीएफ कुछ इस तरह से भेज देंगे और आप लोग एक स्नैप ले लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि हम आसान करने में सफल रहे होंगे, कि चीज़ों को आसान किए हैं डायलॉग राइटिंग के लिए। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को, और इसी तरह से कमज़ोर स्टूडेंट लोग तक पहुंचाने में आप लोग मदद कीजिए, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।